लालचंद, देखिए उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरीके से जुट चुकी है और अब कहीं ना कहीं आरएसएस जो है इस उपचुनाव का मोर्चा संभालते हुए नजर आएगा। ऐसे में समन्वय बैठक इन लोगों के बीच में हुई है, क्या कुछ इस बैठक में खास रहा? बिल्कुल निशा, आपको बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उत्तर प्रदेश में 10 सीटें जो है खाली हुई है विधानसभा की। जो सांसद 9 सांसद जो है बने हैं विधायक। ऐसे में एक सांसद जो है जेल जाने की वजह से समाजवादी पार्टी की उनकी वजह से खाली हुई, यानी कि 10 सीटें उत्तर प्रदेश में विधानसभा की खाली हैं, जिस पर उपचुनाव होना है। फिलहाल अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि सभी पार्टियां जो है उपचुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं। ऐसे में अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस 10 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। 10 सीटों पर जो चुनाव होना है उसको लेकर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है कमान संभाली हुई है और अपने 30 मंत्रियों को भी जो है प्रभारी बनाकर इन विधानसभा सीटों पर लगाया भी गया है। और यही वजह है कि जिस तरीके से कल समन्वय बैठक हुई है और बैठक में तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि कैसे बूथ स्तर पे जाना है, कैसे जनता से संवाद करना है, इसको लेकर भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात की जो सरकार और संगठन में मनमुटाव है, मनभेद है या मतभेद है, उसको दूर करने की भी यहाँ बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी करते हुए दिखाई दे रही है। और यही वजह है समन्वय बैठक में जिस तरीके से अब आरएसएस की बात करें, संघ की भी कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि मनमुटाव जो है सरकार और संगठन में कम हो, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं संघ की एक बड़ी भूमिका अब जो है दिखाई देगी। और संघ ने भी अब उपचुनाव में पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर निभाता हुआ दिखाई देगा। यानी कि एक तरफ जहाँ सरकार उपचुनाव को लेकर तैयारी करते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं संगठन भी कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर जो तैयारी है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच अब संघ भी उपचुनाव में पूरी तैयारी करता हुआ दिखाई देगा और जो सरकार और संगठन में जो समन्वय की कमी है उसको भी कहीं ना कहीं बैठाने का काम करता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। जाहिर सी बात है, संघ के आने से जो बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि जो 10 सीटों पर इस बार कमल का फूल खिलेगा, उसको लेकर यहाँ पर बीजेपी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या और अम्बेडकर नगर के प्रभारी हैं, खुद उन्होंने दौरा किया और तमाम सौगात वहां पर दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, यानी कि हर एक सीट को कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी की कितनी तैयारियां हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरों से हम समझ सकते हैं। और वहीं उन्होंने जिस तरीके से हर एक सीट पर 3-3 मंत्रियों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी, तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि बीजेपी कितने जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि देखिए कई चुनौतियां बीजेपी के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश में नजर आ रही हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी में बैठकों का दौर दिखाई दिया, मंथन का दौर दिखाई दिया। जो मनमुटाव था उसको दूर करने की कोशिश की गई, क्योंकि कई ऐसे विधायक थे, नेता थे, कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे और हार का ठिकरा कहीं ना कहीं जो लेना चाहिए था वो कहीं ना कहीं कोई लेता हुआ नहीं दिखाई दिया। और शायद यही वजह है कि नाराजगी भी दिखाई दी, मनमुटाव भी दिखाई दिया, मतभेद भी दिखाई दिया और उसको दूर करने के लिए भी कहीं ना कहीं बैठकों का दौर दिखाई दिया। और बैठक में जो है जो मनभेद था, मतभेद था, उसको भी दूर करने का काम किया गया। और यही वजह है अब इस 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं जो संघ है वो कहीं ना कहीं जो है इन मतभेद को कम करता हुआ दिखाई देगा और जनता के बीच जाकर जो विपक्ष के द्वारा रणनीति तैयार की गई थी, चाहे वो संविधान की बात की जाए, चाहे आरक्षण की बात की जाए, उसको सही तरीके से जो है बूथ स्तर पर जनता को कहीं ना कहीं बताने का काम जो है बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता है या सरकार के मंत्री है या जनप्रतिनिधि है, वो करने का काम करेंगे। और यही वजह है समन्वय बैठक में इन चीजों को लेकर जो है मंथन किया गया और तमाम दिशा निर्देश दिए गए। और ये माना जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो विपक्ष के द्वारा प्रोपोगंडा फैलाया गया था उसको सही तरीके से बताने का काम करते हुए दिखाई देगी। और 5 सीटों पर पहले भी बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन 5 सीटों पर कब्जा हो सके जिस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, उसको लेकर भी यहाँ पर बीजेपी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। जी, अब सवाल उठता है कि विपक्ष की कितनी तैयारियां हैं, विपक्ष कितना तैयार, कितना मजबूत उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है?
बिल्कुल निशा, जिस तरीके से विपक्ष की बात करें तो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उसे जीत हासिल हुई, जाहिर सी बात है उनके नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का जोश यहाँ पर हाई दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि विपक्ष भी 10 सीटों पर जो है जीतोड़ मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही इसको लेकर भी देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं अब जो है चुनाव मैदान में जो है लड़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कभी चुनाव न लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव न लड़ने के को लेकर अब कहें कि जो हार मिली है लोकसभा चुनाव में या उसके पहले विधानसभा चुनाव में, और यही वजह है कि अब उपचुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी अपनी किस्मत आजमाती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी भी बैठक का दौर कर रही है। खुद मायावती ने जो है उपचुनाव को लेकर ऐलान किया है कि वो सभी 10 सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, और इसको लेकर जो नेता है, कार्यकर्ता हैं, उनको भी बैठक में दिशा निर्देश दिया गया है और वो अपने क्षेत्र में जाकर 10 सीटों पर तैयारी करें। और खुद जो आकाश आनंद है वो कहीं ना कहीं उपचुनाव की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी एक विपक्ष में मतभेद दिखाई दे रहा है सीटों को लेकर। जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात करें, कहीं ना कहीं सीटों में अभी भी जो है पेच फंसा हुआ है। अभी भी मंथन चल रहा है कि कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर देखने को मिला कि कांग्रेस ने जहां 10 सीटों पर अपने बिल्कुल, और सीटों सीट शेयरिंग को लेकर क्या विपक्ष के बीच समन्वय बन पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।